Hello students, I am JP sir. This video it is related with standard fifth subject is maths. Okay student? Okay. Student, in my last video I had completed some pages of your workbook maths. Okay. Now I am going to start from the divide, how to divide a number. There is two method. One method I explained yesterday in my last video. ओके नो प्रॉब्लम, आई विल एक्सप्लेन अगेन. मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा. मैं जो चैप्टर जो चला रहा हूँ वो स्टूडेंट आपकी वर्क बुक का चैप्टर नंबर 13 वेज ऑफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड्स, इस चैप्टर का नाम है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ठीक है स्टूडेंट. So student, you can see on the screen the value is 918. First sum is 918 divided by 17. 918 divided by 17. Okay. So how can we divide 918 by 17? तो ये मेथड जो स्टूडेंट है वो फर्स्ट मेथड है. इसके अंदर आई एम जूमिंग इट. आपको स्टूडेंट क्या करना होता है इसमें, फर्स्ट वैल्यू को ब्रैकेट में रखना है, सेकेंड वैल्यू को 17 को यहाँ रखना है. ओके. देन फर्स्ट वैल्यू को जितना हो सके 91 के आसपास तक लेकर जाना है. अब जितना पास में लेके जा सकते हो उतनी ठीक है. ठीक है. तो मैंने क्या किया, नहीं सॉरी स्टूडेंट, आपको पूरी वैल्यू को ले लेना है. 918 के पास जितना पहुंचा सको उतना नंबर ले लीजिए. तो 17 का जब आप 50 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 850. तो वो वैल्यू को यहाँ पुट करना है और सब्ट्रैक्ट करना है. तो 8 एज इट इज आएगा, 1 में से 5 नहीं जाएगा तो बोरो लेगा 9 से, 11 में से 5 6 बचेगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा. 8 माइनस 8 0. We don't need to write 0, but if you write then it's okay. अगर आप 0 लिखते हो तो ओके, नहीं लिखते हो तो भी कोई बात नहीं. देन स्टूडेंट्स, अगर लास्ट में वैल्यू इस वैल्यू से कट रही है 17 4 जा 68, तो आपको 0 0 कर देना है सब्ट्रैक्ट करके. अगर नहीं कट रही है तो रिमाइंडर में एज इट इज छोड़ देना है. ठीक है. अब स्टूडेंट, अगर आप इन दोनों वैल्यू क्वोशिएंट है हमारे, और लास्ट में जो बचता है वो हमारा रिमाइंडर होता है और ऊपर वाली वैल्यू क्वोशिएंट होती है. तो आप दोनों वैल्यू क्वोशिएंट को अगर ऐड करेंगे और आप सिंपल डिवाइड भी करेंगे तो दोनों का आंसर 54 ही आएगा. ओके स्टूडेंट. ओके. सो लेट अस सी. अगर वैल्यू कुछ ज़्यादा बड़ी है स्टूडेंट, आप इसमें चाहें इस तरह से 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप तक भी जा सकते हैं. आपका आंसर वही आएगा जैसा आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, तो उस तरह से यहाँ पे भी है. पर इसमें क्या होता है, ऊपर क्वोशिएंट में प्लस साइन करके आपको आगे बताना रहता है. ठीक है स्टूडेंट. ओके. तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम. ये सारे सम स्टूडेंट एक जैसे ही हैं, तो हम दूसरी मेथड से देखते हैं. ये रहा स्टूडेंट. क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ योर वर्कबुक ऑफ चैप्टर नंबर 13. ओके. डिवाइड एज पर एग्जाम्पल बाय एनी मेथड. अब जैसा कि मैंने आपको 2 मेथड बताया था, एज आई टोल्ड यू बोथ मेथड. ओके, यू कैन यूज एनी वन मेथड फ्रॉम दैट. आप उसमें से कोई भी एक मेथड का उपयोग करके सम को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए 2 मेथड आपके सामने दी गई है. फर्स्ट सम को इस मेथड से सम सॉल्व किया गया है, सेकंड सम को इस मेथड से सॉल्व किया गया है, और इसमें कहा है एनी मेथड. तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट आपको ये वाली मेथड बहुत ही ईजी पड़ेगी. सेकंड मेथड ये आप डेली अपने लाइफ में, डेली आप स्कूल में, घर पे आप यही मेथड यूज़ कर रहे हो,
So I think it is easier method to you. Okay student? Okay. बाकी सब it is up to you. आप पे निर्भर करता है कि विच मेथड इज सुटेबल फॉर यू, कि आपको कौन सा मेथड सही लगता है. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी सेकेंड मेथड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड एंड विच इज़ वेरी एंड यू आर अवेयर विथ दिस मेथड, सो आई थिंक इट इज़ ईजी फॉर यू. ओके स्टूडेंट? ओके. तो चलिए दोनों मेथड को वन बाय वन सीख लेते हैं. आपके बुक में है तो समझना है, बाकी आपको जो मेथड इजी लगती है आप उस मेथड से सम्स को सॉल्व कर सकते हैं. तो चलिए देखते हैं. पहला सम है 3870 डिवाइड बाई 15. 3870 को डिवाइड करना है 15 से, तो 15 वैल्यू है 3870 को अंदर रख दिया, 15 को बाहर रख दिया. अब स्टूडेंट 15 में ऐसी नंबर का मल्टीप्लाई करो जो 380 से 3870 के आसपास आए. अगर आप 15 में 200 का मल्टीप्लाई करते हो तो 3000 आएगा. अब इस वैल्यू में से 3000 को माइनस कर दो तो यू विल गेट 870, ये वैल्यू आएगी. अब 1550 जा ये वैल्यू आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे 120 आएगी. 15 8 जा 120, बहुत वैल्यू सेम है. जब आप माइनस करोगे तो 0 आएगा आंसर. और स्टूडेंट लास्ट में आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चन को ऐड करोगे और आप इसको चेक करने के लिए आंसर राइट है, क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो आप सिंपल मेथड सेकेंड मेथड से सॉल्व करके भी आप इसका आंसर पता लगा सकते हो. दोनों का क्वेश्चन सेम ही आएगा. अब नाउ स्टूडेंट लेट अस सी सेकेंड मेथड ऑफ दिस सम. सेकेंड मेथड देखते हैं कैसे करना है. 3675 इस वैल्यू को पुट करेंगे अंदर और 21 को हम यूज करेंगे बाहर की तरफ. ठीक है, ये मेथड जैसा अपने सम सॉल्व करने के लिए करते हैं वही मेथड है. इसमें ध्यान क्या रखना होता है, अगर 21 है 36 21 से बड़ा है तो हमें ऐसा टेबल काउंट करना है जो 36 से कट जाए या फिर 36 से छोटा है. तो 21 बन जाए 21, क्योंकि 21 2 जाए 42 हो जाएगा, इसलिए हमने 21 ले लिया. सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 1 जाएगा 5, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा. नाउ अब 15 जो है 21 से छोटा है तो उसकी मदद करने आएगा ऊपर से 7, तो ये वैल्यू बन गई 157. अब 27 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो 147 आएगा. सब्ट्रैक्ट करने पर 105 आएगा. अब 21 5 जा, अब 10 तो छोटा है 21 से तो 5 आएगा ऊपर से नीचे, तो 105 हो गया. अब 21 5 जा, 5 से मल्टीप्लाई करने पर 105 आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट करने पे 0 बचेगा. तो स्टूडेंट 175 क्या हो गया हमारा कोशिएंट, ये आपका कोशिएंट हो गया और 0 इज योर रिमाइंडर. तो स्टूडेंट ये जो मेथड है आपको आई विल प्रोवाइड दिस PDF फाइल इन योर व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, डोंट वरी अबाउट इट. डिवीजन मेथड ही है, आप ये सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, डिवाइड वाले मेथड से. नाउ स्टूडेंट डिटेल्स, क्वेश्चन नंबर 8, डिटेल्स ऑफ सैलरी फॉर 1 डे ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री आर गिवन बिलो. एक फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर वर्कर की सैलरी स्लिप दी गई है, सैलरी का लिस्ट दिया गया है. आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट. और इस टेबल के हिसाब से आपको आंसर देना है. एक साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज. ठीक है, और सैलरी जो दी गई है मंथ के 1 डे के हिसाब से दी गई है. और आपको क्वेश्चन कोई भी मंथ दे देगा, पूछेगा इस मंथ मैनेजर की सैलरी क्या थी, 3 मंथ की मैनेजर की सैलरी क्या थी, असिस्टेंट मैनेजर की सैलरी कितनी थी, पूरे साल की वर्कर की सैलरी कितनी है, इतने दिन सैलरी वर्कर की है तो 1 महीने की कितनी. तो वही सब सारे क्वेश्चन
आपको सारे सम इस सम में सॉल्व करने हैं। ओके स्टूडेंट, ओके। सो लेट अस सी वन बाय वन। चलो एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ओके स्टूडेंट, तो पहले तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, हमें जो डिटेल दिया गया है वो है पर डे का, पर डे के हिसाब से दिया गया है। हमें पूछा क्या है, मार्च महीने का। मार्च में आप अपनी फिंगर पे काउंट कीजिए, जो ऊपर आता है वो 31 डेज होता है, जो गड्ढे में जाता है वो 30 डेज होता है। फरवरी के खाली 28 और 29 होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च ऊपर आ रहा है मतलब मार्च में 31 डेज होते हैं। और पर डे का मैनेजर की सैलरी कितनी स्टूडेंट, मार्च में 31 डेज आते हैं और मैनेजर की सैलरी कितनी है, 990 रुपये। एक दिन का 990 तो 31 में कितना स्टूडेंट, ये तो वही बात हो गई। एक चॉकलेट 2 रुपये की, तो 5 चॉकलेट कितने की, 5 टू ज़ा 10 रुपीज़ की। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। गुड स्टूडेंट, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करीसू, मल्टीप्लाई। सैलरी ऑफ मैनेजर 31 मल्टीप्लाई 990, देन यू विल गेट दिस आंसर। साइड में मैंने मल्टीप्लाई करके भी स्टूडेंट मैंने आपको बताया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सैलरी ऑफ असिस्टेंट मैनेजर, किसके बारे में बातचीत हो रही है स्टूडेंट, असिस्टेंट मैनेजर की। कौन से महीने की, जुलाई मंथ की बात हो रही है। तो आप पहले देखिए जुलाई मंथ में कितने डेज आते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। जुलाई में आते हैं 31 डेज। चलिए टेबल में देखते हैं, असिस्टेंट मैनेजर की पर डे की सैलरी कितनी है, 530। तो 31 में 530 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिया तो हमें क्या आंसर मिला, 16430 रुपीज़, 16,430 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, लेट्स सी अनदर। व्हाट इज द सैलरी ऑफ सुपरवाइजर फर्स्ट 4 मंथ। स्टूडेंट फर्स्ट 4 मंथ की बात चल रही है सुपरवाइजर की। फर्स्ट मंथ में होता है जनवरी 31 डेज और पर डे की 420 रुपये हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। सेकेंड मंथ में 28 डेज काउंट करके चलते हैं, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आएगी। थर्ड मंथ मार्च 31 डेज होता है, तो मल्टीप्लाई करने से आपको ये वैल्यू मिलेगा। फोर्थ मंथ जो है अप्रैल का महीना है, तो 30 डेज होते हैं और सुपरवाइजर की सैलरी पर डे की कितनी है, 420 रुपये। तो मल्टीप्लाई करने पे ये वाली वैल्यू आंसर आएगी। जब आप इन सारी वैल्यू का एडिशन करोगे, जोड़ करोगे, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। व्हाट इज द सैलरी ऑफ लेबर फॉर 180 डेज। 180 डेज की लेबर की सैलरी कितनी है स्टूडेंट, वी नो दैट लेबर की जो पर डे की सैलरी है 310 रुपीज़ है, और बात कितने दिन की हो रही है, 180 डेज की। तो 180 डेज में हम जितनी सैलरी पर डे की है उसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू आंसर मिलेगी। साइड में हाउ टू डू मल्टीप्लिकेशन आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर, आई हैव रिटन हियर। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट एनुअल सैलरी ऑफ सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड की पूरी सालाना सैलरी हमें फाइंड करनी है, मतलब पूरी साल की। तो साल में 365 डेज होते हैं और एक दिन की सैलरी 150 रुपये है, तो मल्टीप्लाई करेंगे कुछ इस तरह से। तो आपको स्टूडेंट इस तरह का कुछ फिगर मिलेगा, 54,000 रुपीज़। गॉट इट स्टूडेंट, पता चला। नाउ व्हाट इज द सैलरी ऑफ मैनेजर फॉर लास्ट 3 मंथ। मैनेजर की लास्ट 3 मंथ की सैलरी कितनी है स्टूडेंट, वी नो दैट दिसंबर महीना हम रिवर्स जा रहे हैं, 31 डेज होता है। मैनेजर की एक दिन की सैलरी 990, मल्टीप्लाई करोगे ये मिलेगा। नवंबर में 30 डेज होते हैं और पर डे की सैलरी 990 है, किसकी, मैनेजर की। तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू मिलेगी।
अक्टूबर 31 डेज होता है। एक दिन की सैलरी मल्टीप्लाई करोगे मैनेजर की, आपको ये वैल्यू मिलेगी। सितंबर में देयर इज 30 डेज इन सितंबर, इफ़ यू मल्टीप्लाई 30 विथ 990 रुपीज़ ऑफ पर डे ऑफ मैनेजर सैलरी ऑफ मैनेजर, देन यू विल गेट दिस वैल्यू। ओके, इन क्वेश्चन इट इज आस्किंग द व्हाट इज द सैलरी ऑफ लास्ट 3 मंथ। जब आप सारी वैल्यू का एडिशन करोगे स्टूडेंट, इन सारी वैल्यू का, तो आपको ये फिगर कुछ आपको देखने में मिलेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सम में। नेक्स्ट सम है स्टूडेंट, एक सौ 74 वर्कर आर वर्किंग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और हर एक वर्कर को ₹567 बोनस मिलता है। तो आपको इस फाइंड करना है कि हम किस अमाउंट में, तो हमें कितना अमाउंट चाहिए सारे वर्कर को मिले। तो क्या करेंगे, 174 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। लेंथ ऑफ स्क्वायर गार्डन इज 20 मीटर। दिनेश भाई कंप्लीटेड वर्क स्प्रेडिंग सॉइल इन द गार्डन एट द कॉस्ट ऑफ 100 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर। पूरे गार्डन की स्क्वायर मीटर 20 मीटर है, तो दिनेश भाई ने 100 रुपये पर स्क्वायर मीटर की कीमत लेकर के पूरे काम को पूरा किया। तो उनको कितनी वैल्यू मिलेगी। स्टूडेंट हमें पता है स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं, तो 20 मीटर एक साइड है तो चारों 20 मीटर साइड हो जाएंगे। और एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रीथ, 20 मल्टीप्लाई 20 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 रुपया लेते हैं एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर का, तो 400 पे कितना लेंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 40,000 रुपीज़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, अ फ्रूट सेलर हैज़ 1944 oranges. Each box carries 9 orange. How many box can be filled by all the orange? एक फल बेचने वाले के पास 1944 ऑरेंज है, नारंगी है, 9, हर एक डब्बे में 9 ऑरेंज आते हैं, 9 संतरे आते हैं। तो हमें कितने बॉक्स भरे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, डिवाइड 1944 में 9 का डिवाइड कर दो, 216 डब्बे भरे जा सकते हैं। एक 108 मेंबर है रिलीफ कमेटी में, सभी ने डोनेट किया 75 रुपये। तो पहले तो आप 108 में 75 का मल्टीप्लाई करके 8100 ला देंगे। एंड इफ़ द कलेक्टेड अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 36, अगर जो भी पैसा जमा हुआ है 36 गरीब लोगों में बांटा जाए तो हर एक आदमी को कितना मिलेगा। तो आप जो कलेक्टेड अमाउंट है उसमें 36 से डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, देन यू विल गेट 200। तो एवरी पर्सन विल गेट 225 रुपीज़। टोटल 31-25 3,125 चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन चिल्ड्रंस डे प्रोग्राम। 3,125 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया चिल्ड्रन डे प्रोग्राम में। अगर 25 चिल्ड्रन फ्रॉम ईच स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम, हर एक स्कूल से अगर 25 बच्चे ने भाग लिया तो कितने स्कूलों ने भाग लिया प्रोग्राम में। तो आप 3,125 बच्चों की संख्या में 25 एक स्कूल से बच्चे भाग ले रहे हैं उसका डिवाइड कर देंगे, तो आपको 125 आंसर मिल जाएगा। 125 स्कूल पार्टिसिपेटेड इन द प्रोग्राम इन ऑल। 81 मार्बल्स कैन बी कैप्ट इन अ बैग। हाउ मेनी बैग विल बी नीडेड फॉर, इतने मार्बल के लिए कितने बैग की जरूरत पड़ेगी और कितने बच जाएंगे। तो आपको ये अमाउंट में 81 का डिवाइड कर देना है। जो रिमाइंडर बचेगा उतने मार्बल्स विल बी लेफ्ट ओवर, उतने बच जाएंगे। जो क्वोशेंट आएगा उतने हमारे बैग की जरूरत पड़ेगी। एक स्कूल ने डोनेशन दिया 3,452 का, उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है 32 चिल्ड्रन में इक्वली। तो आप हर एक बच्चे को कितना रुपये मिलेगा और कितने पैसे बच जाएंगे। तो इस वैल्यू में आप 32 का डिवाइड कर देंगे, जो क्वोशेंट आएगा उतने हर एक बच्चे को पैसे मिलेंगे और जो बच जाएगा वो उतने पैसे बच जाएंगे, रिमाइंडर जो आएगा वो हमारे पैसे बच जाएंगे। अ कोऑपरेटिव सोसाइटी ने 1961
बैग्स ऑफ फर्टिलाइजर, खाद की 1961 बैग का ऑर्डर दिया। टेम्पो में खाली 37 बैग्स एक ट्रिप में आ सकते हैं, तो टेम्पो को कितना ट्रिप ट्रैवल करना पड़ेगा? तो आप 53 961 में आप 37 का डिवाइड कर देंगे तो आपको 53 ट्रिप्स में टेम्पो ट्रैवल कर लेगा। जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वही हमारा टेम्पो का ट्रिप होगा। नाउ स्टूडेंट, ये जो वैल्यू स्टूडेंट वो आपको करनी है फिल इन द बॉक्स। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मैं यहाँ से कौन सी वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँ। जीरो आए तो जीरो, फिर इस तरह से मल्टीप्लाई करते करते क्या रखूँ तो मेरी यहाँ वैल्यू आएगी, वो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। डोंट वरी, ये इसका मैं सॉल्यूशन PDF फाइल में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप यू मे हैव एंजॉयड माई वीडियो। ओके, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट टाइम I will come with next chapter. Okay student, thank you, bye bye.